वन क्षेत्र में ज़्यादा मात्रा में आम भी मिल जाता है और एक फल वन क्षेत्र में ज़्यादा मिलता है जिसको बेर कहते हैं। अब हमारे उधर तो इसको बेर कहते हैं, तुम्हारे इधर बेर कहते हैं, बोर कहते हैं, क्या कहते हैं? जम के बोलो। बेर कहते हैं। आता है इधर? बोलो तो जम के। आता है? दो देव ऐसे हैं जिनको बेर अति प्रिय है। एक मेरे देवाधिदेव महादेव और दूसरे मेरे अयोध्या के श्री रामचंद्र भगवान, जिनको बेर की प्रियता है। और इतनी प्रियता बेर की है मेरे राम जी को, इतनी प्रियता मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव को है। इस बेर के पीछे मां जगत जननी ने एक बार भगवान शंकर से एक प्रश्न किया था और आप लोगों को भी उस प्रश्न का उत्तर स्मरण में होना चाहिए। जगत जननी मां अम्बा जगदम्बा एक बार भगवान शंकर जी के साथ में भ्रमण करती हुई महाकाल वन में पहुंच गई। पार्वती मैया शिव जी के साथ में नंदी पर सवार होकर जब महाकाल वन में पहुंची और भ्रमण कर रही थी, भ्रमण करते करते मां पार्वती जी का साड़ी का थोड़ा सा भाग बेर की झाड़ी में उलझ गया। और बेर की झाड़ी में मां पार्वती जी का जब साड़ी का भाग उलझा, पार्वती मैया उसको सुलझाने लगी और देवाधिदेव महादेव थोड़ा सा आगे निकल। पार्वती मैया बेर की झाड़ी से अपने पल्लू को सुलझाकर वापिस शिव जी के पास आ गईं और उनके चरण पकड़कर महाकाल वन में मां पार्वती जी शंकर जी के पास बैठ गए। बाबा, ये बेर की झाड़ी इतनी उलझी हुई है, ये बेर की झाड़ी इतनी उलझन उत्पन्न करती है, इतनी उलझी हुई है, इतने कांटे लगे हुए हैं, इतनी उलझन बनी हुई है, और फिर भी आपको बेर इतना प्रिय क्यों है? आपको ये बेर इतनी प्रियता क्यों है? आपको इस बेर की इतनी प्रियता क्यों? जब ये बेर की झाड़ी इतनी उलझी हुई है, इसमें कांटे इतने लगे हुए हैं, ये उलझन उत्पन्न करती है, इतनी उलझी हुई है, तो भी आपको बेर से इतना प्रेम क्यों है? शंकर भगवान ने उत्तर दिया, पार्वती, संसार जैसे बेर की झाड़ी उलझी हुई है, वैसे ही ये पूरा संसार सागर उलझा हुआ है, पर उस उलझे हुए संसार सागर में भी जैसे बेर पूरी झाड़ियों में उलझा रहता है, पर बेर उस झाड़ी में अपने आप को संभाल कर रखता है और वो बेर एक दिन मेरे पास पहुंच जाता है। उसी तरह जिसने पूरे संसार में भ्रमण कर कर भी, संसार के लोगों के साथ रहने के बाद भी, संसार के जीवों में उलझने के बाद भी जो अपनी आत्मा को परमात्मा में लगा कर रखता है, शिव कहते हैं वो बेर की तरह मुझे स्वीकार होता चला जाता है। आप सब तो छत्तीसगढ़ के रहनिवासी हो, राम जी के नाना जी के घर से हो, तो आप लोगों को तो मालूम होगा मां शबरी अम्बा के दरवाजे पर जब भगवान श्री राम पहुंचे थे
तो मां शबरी अम्बा ने राम जी को क्या खाने को दिया था? और भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, कहते प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए। ओ कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए। ओ कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो, शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो। दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो, दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो। शबरी लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं भगवान श्री राम जी से, क्या वन में आम नहीं थे? क्या वन में केले नहीं थे? क्या वन में पपीता नहीं था? क्या वन में फल नहीं थे? क्या वन में अमरूद नहीं थे? क्या वन में कोई दूसरा फल नहीं था? शबरी ने तुमको झूठा बेर क्यों दिया? क्या वन में कोई दूसरा फल नहीं था? वन में तो केले भी मिल जाते, अमरूद भी मिल जाते, आम भी मिल जाते, दुनिया के सारे फल मिल जाते, फिर शबरी बेर क्यों दे रही है तुमको? लक्ष्मण जी को थोड़ा सा गुस्सा आया, उन्होंने कहा ये मुझे ठीक नहीं लगा कि सारे फल छोड़कर शबरी तुमको बेर दे रही है। राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम कभी नहीं समझ पाओ, ये बेर शिव की बूटी है, औषधि है। शबरी लंका में चढ़ाई से पहले आपको और हमको बेर इसलिए खिलाना चाहती है, अगर ये वो कहते हैं ना कि ये कोरोना का इंजेक्शन पहले ही लग जाता तो आधे से ज़्यादा लोग बीमार ही नहीं पड़ते। ये अगर वो कहते हैं पोलियो की दवाई पहले पी लो तो शरीर में पोलियो नहीं होता है, टिटनेस का इंजेक्शन पहले लगवा लो तो फिर लोहे से जुड़ी कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं होती है, कोई बीमारी नहीं आती है। उसी तरह ये अगर थोड़ी सी बेर रूपी औषधि शिव की हमको प्राप्त हो गई तो समझ लो कि आगे चलकर हम रोग से ग्रसित नहीं होगा, रोग से नहीं। तो शबरी आप सबको मालूम होगा लक्ष्मण जी को राम जी ने बेर दिया था शबरी का झूठा वाला, और राम जी ने लक्ष्मण जी को दिया तो लक्ष्मण जी ने खाया था क्या? क्या करा? फेंक दिया।
फिर लक्ष्मण जी को बाद में खाना पड़ा। कब? जब लक्ष्मण जी मूर्छा खाकर गिर गए, संजीवनी लेने हनुमान जी गए। लोग कह रहे थे वो संजीवनी लेने गए हैं, पर राम जी मुस्कुरा रहे थे कि संजीवनी नहीं है, जो सबरी ने बेर दिया था वो तूने खाया नहीं था, फेंक दिया था, वो पर्वत पर जाकर गिर गया था। उस पर्वत पर बेर का जो पौधा लगा था, उस पौधे की पत्ती का रस तुझे निचोड़ कर दिया गया, तब जाकर तू उठ कर बैठा, तब नहीं खाया, अब खा। तो तब ग्रहण नहीं कर पाया, अब ग्रहण कर। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं प्रभु ये बेर ही क्यों दिया? केला दे देती, फल दे देती, आम दे देती, पपीता दे देती, सेब दे देती, अंगूर दे देती, कुछ भी दे देती, पर ये क्यों दिया बेर? तब राम जी ने कहा ये शंकर की बूटी है और ये बूटी कोई साधारण नहीं होती। आज भी हमारे शास्त्र कहते हैं महाराज, अगर शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान पर बेर समर्पित कर कर यदि उस बेर को खाया जाता है तो दमे जैसी बीमारी भी ठीक हो जाती है, श्वास से जुड़ी हुई तकलीफें भी ठीक हो जाती है। जिस व्यक्ति को चलने में हाँपड़ी भराती है, थोड़ी दूर चलकर बहुत तेज हाँपने लगता है, उसके दम भराने लगता है, सांस फूलने लगती है और उसको 10 जगह पर बैठना पड़ता है। किसी से बात करते करते उसको दम भरा जाती है, ठंड का समय है उसको दम भरा जाती है, सांस भरा जाती है, बोल नहीं पाता है, उसको बार बार उसके लंग्स इन्फेक्शन होने लगते हैं। उस व्यक्ति को शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान पर एक बेर चढ़ाकर उस बेर को अवश्य खाना चाहिए। तो वो फेफड़े की बीमारी हो, लंग्स की बीमारी हो, चाहे कैसा भी हमारा दमा भरा ना हो, वो ठीक हो जाता है। एक बेर जो मेरे भगवान राम जी को शबरी ने दिया वो बेर साधारण नहीं था। जो माँ पार्वती जी ने शंकर जी को समर्पित किया वो बेर साधारण नहीं था। जो माँ सती जब भगवान शंकर के साथ में कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा श्रवण करने के लिए गई और बाबा कुंभज बाबा के आंगन में से एक बेर उनकी आज्ञा से तोड़कर शिव को समर्पित करती हैं और शंकर भगवान को श्री राम जी का दर्शन हो जाता है, वो बेर साधारण नहीं था। वो बेर सहजता का विषय नहीं है। वो बेर साधारण नहीं है। जिस बेर के पौधे के नीचे तुलसी बाबा को श्री हनुमान जी महाराज के साक्षीकरण हो जाता है, जिस बेर की झाड़ी में भगवान राम के हनुमान जी का दर्शन हो जाता है, वो बेर साधारण नहीं। और शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो, दर्शन के बावरे दर्शन दिया करो। तो कभी कभी तो हमको लगता है कि शंकर भगवान, कभी कभी हमको लगता है भगवान श्री राम जी और मेरे भोलेनाथ जी, ये दोनों आदिवासी और वनवासियों से इतना प्यार करते हैं कि इनके बिना एक मिनट नहीं रह पाते, इसलिए इनका बेर उनको अति प्रिय लगता है, इसलिए उनको बेर की प्रियता है। कोई भोलेनाथ जी को बूढ़ा देव कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई भैरम देव कहता है, कोई ये देव कहता है। शिव का वही स्वरूप। आप किस स्वरूप में पूछ रहे हैं, आप किस स्वरूप में मान रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। भगवान शंकर का वही स्वरूप, आप किस रूप में पूछ रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। शिव कथा कर रहे। लक्ष्मण जी ने पूछा भगवान श्री राम जी से, शबरी अम्बा को बहुत सारे फल मिल जाते पर शबरी अम्बा ने बेर ही क्यों ला कर दिया? बेर ही क्यों ला कर दिया? भगवान राम जी मुस्कुरा कर बोले, शबरी अम्बा बहुत समझदार है, उसको मालूम है शबरी बोलना नहीं जानती है,
स्तुति करना नहीं जानती है, आराधना साधना करना नहीं जानती है, बहुत मंत्र नहीं जानती है, इसलिए उसने बेर लाकर दे दिए। और बेर भी झूठे कर दिए हैं कि मैं नहीं बोल सकती अपने मुख से मेरे दिल की बात, ये बेर बोलेंगे आपसे। क्योंकि बेर बताता है कि जैसे मैं झाड़ियों में रहा, मैं उलझनों में पड़ा रहा, आखिरी में आपने मुझे स्वीकार कर लिया। सबरी कह नहीं सकती ये बात, पर वो बेर देकर सबरी कहना चाहती है कि मैं संसार की उलझनों में पड़ी रही, अब आप मुझे अपने चरणों में स्वीकार कर लीजिए, अब आप मुझे अपने चरणों में ले। ये बेर के माध्यम से, ये कपूर के माध्यम से शबरी कह नहीं पा रही है। कई कई माताओं की आदत होती है बोल नहीं सकते। अभी हम कल बारसूर गए थे यहाँ पास के गांव में, तो वहाँ आदिवासी वनवासी क्षेत्र की मेरी जीजियों से बातचीत हो रही थी। तो इतने में एक जगह पर हम लोग रुके, वहाँ कोई वनवासी बहन सामने खड़ी हुई थी, तो उसके सामने किसी कैमरे वाले ने जैसे ही अपना माइक लगाया, जीजी आप बोलो, आपको कैसा लग रहा है, तो वो तुरंत अपना मुंह फेरी और चली गई, कुछ बोली नहीं। मतलब आज भी ये क्षेत्र, बस्तर क्षेत्र का आज भी वनवासी आदिवासी इतना पवित्रता का जीवन जी रहा है कि तुम्हारी आज की भाग दौड़ से वो बिल्कुल अलग है और अपनी जिंदगी को सात्विकता के साथ जी रहा है। उसे मतलब नहीं है तुम्हारे यहाँ कितने फ्रिज हैं, उसको तो पानी का मटका भला है। उसको मतलब नहीं है कि तुम्हारे यहाँ कितनी वॉशिंग मशीन है, उसको तो हाथ का सिलवट्टा अच्छा लग रहा है। उसको मतलब नहीं है कि तुम्हारा 4 मंजिला मकान कैसा है, उसको तो अपना झोपड़ा आनंद दे रहा है। उसको मतलब नहीं है कि तुम्हारे यहाँ कितने कालीन बिछे हैं, उसको तो दरी फटी हुई उस पर सोने में उसको आनंद मिल रहा है। आपको बीपी और शुगर की गोलियां खाना पड़ रही है, उसको शुगर और बीपी की गोलियां नहीं, उसको तो भगवान की अविरल भक्ति से वो स्वयं कैसा भी पानी पी ले, खड्डे में भरा हुआ पानी, मटके का पानी, कुएं का पानी, हेडपंप का पानी, और ना जाने कितने दिन का किसी खड्डे में पानी भरा है, वो भी अगर पानी नहीं मिलता तो भर कर ले आती है, अपने बच्चों को पिलाती है, खुद भी पीती है और बीमार नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि उसकी रखवाली करने वाला वो भैरम देव, उसकी रखवाली करने वाला बूढ़ा देव, उसकी रखवाली करने वाला मेरा महादेव साक्षी में खड़ा। उसको जरूरत नहीं है तुम्हें देखना पड़ता आरओ का पानी है कि नहीं, बिस्लेरी का पानी है कि नहीं, बॉटल कैसी है, बॉटल कैसी है, बच्चा छोटा है कुनकुना पानी दे दो, बच्चा ऐसा है, बच्चे की माँ का जापा हुआ है, उसका ध्यान रखना, ठंडे पानी में हाथ मत डालना, ये मत करना। उसके घर में कोई करने वाला नहीं है तो भी बच्चे को जन्म देकर दूसरे दिन उठकर अपने काम में लग जाती है, एक गुड़ की खोड़ी लेकर खा लेती है। तुम्हारे जैसा लड्डू बनाकर नहीं खाती जापे का। 1 महीने तक लड्डू नहीं सूती, नहीं खाती, एक गुड़ की खोड़ी ली, इतना सा नारियल का खोपरा मां दंतेश्वरी की कृपा से लिया, खाया और अपने बच्चे को बड़ा करने लगती है। और छोड़ दिया रोड पर, बच्चे को सुला दिया। तुम्हारे बच्चे को जरा सा सुला दो, अरे मम्मी धूल लग जाएगी, अरे मम्मी एलर्जी हो जाएगी, और उसकी औलाद दिन भर आनंद से मिट्टी में पड़ी हुई है, खेल रही है, और तुम्हारी औलाद पिंजरे में रह रहकर पिंजरे की हो गई, और उसकी औलाद शेर होकर आज भी जंगल में भ्रमण कर रही है। ये वनवासी होते हैं, ये आदिवासी होते हैं। सीखो, अरे ओ दंतेवाड़ा वालों सीखो। किसके सहारे जीना है? जंगल में पड़े हैं, तुम्हारे घर में जरा सा काकरोच आ जाए तो तुम ऊपर नीचे, एक छुपकली दिख जाए तो यहाँ वहां हो जाओ। उसके घर में रोज के सांप बिच्छू घुस जाते हैं तो भी वो किसके भरोसे जी रही? हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। वो अपने बाबा के भरोसे जी रही है। उस परमात्मा ने अगर पृथ्वी पर भेजा है, उस परमात्मा ने हमको जन्म दिया है तो वो संभाल लेगा। उसको टेंशन नहीं है, वो टेंशन में नहीं, वो मेंशन में जीती है, अपनी जिंदगी को अलमस्त होकर जीती है। सास कह दे तुमको बेटा 1 गिलास पानी ला दे तो तुम्हें चक्कर आ जाते हैं,
और वो अपने सिर पे लकड़ी का गट्ठा रखकर, बच्चे को साइड में रखकर पूरा बोझा ढोती हुई बढ़ती चली जाती है। पूरा और एक हमसे हमारा घर नहीं संभल रहा। क्या मस्त की जिंदगी है जी। मेरे वनवासी आदिवासी क्षेत्र के जितने मेरे बहन भाई हैं, उन सभी को पवित्र चरणों को नमन करता हूं कि आप अपने संस्कारों को नहीं भूले हो और आप अपनी भारत माता की सभ्यता को नहीं भूले हो, आप अपने सनातन को नहीं भूले हो। बस इनको इनको समझाने वाला चाहिए, केवल समझाने वाला। दूसरे धर्म के लोग इनसे लाभ उठा, दूसरे धर्म के लोग इनसे फायदा उठा रहे। क्यों उठा रहे हैं? उसमें गलती किसी दूसरे की नहीं है, गलती अपनी है। हमने आपने इनको दूर कर दिया था, बहुत दूर। आज लोग कहते हैं हम घर वापसी करा रहे हैं। आज लोग कह रहे हैं हम घर वापसी करा रहे हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं ये गए क्यों थे? पहले उस बात को सामने लाओ, अपने आप को सुधारो, घर वापसी कराओ, मना नहीं है, पर आगे से याद रखना, इनको अपना बना कर रखना कि फिर वापस इनको घर वापसी की जरूरत ना पड़ जाए। इनको उतना प्रेम, उतनी वात्सल्यता, उतनी करुणता दीजिए, उतनी करुणता। महाराज, संभालना आपको और हमको है। मेरे राम जी कह रहे हैं कि शबरी कह नहीं सकती। होता है आदिवासी वनवासी क्षेत्र में, मेरी जीजियां, मेरे जीजा, मेरी बेटियां, बेटे, मेरी माताएं बोल नहीं पाती, अपनी पूरी बात नहीं कर पाती। तो वो बेर देकर, शबरी अम्बा एक बेर देकर राम जी को उस बेर को झूठा कर कर कह रही है कि मैं नहीं बोल सकती। बेर झूठा करना मतलब मैं नहीं बोल रही हूं, अब मेरी जगह पर ये बेर बोलेगा। तो झूठा करा और दिया कि मैं नहीं बोल सकती, ये बोलेगा। और राम जी ने उस बेर को लिया, देखा। लोग कह रहे थे कि बेर को मेरे राम देख रहे थे, नहीं, बेर की बात राम सुन रहे थे। ये वो शबरी है जो अपने पिता के घर से आपके लिए दौड़ कर आई है, वन में जीवन निकाल रही है। ये वो शबरी, और अब इसको स्वीकार कर लीजिए। अब इसको स्वीकार करो। बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, बहुत हो गए भोले से बिछड़े। भोले से बिछड़े महादेव से बिछड़े, भोले से बिछड़े महादेव से बिछड़े, भोले से बिछड़े महादेव से बिछड़े, भोले से बिछड़े महादेव से बिछड़े। बहुत दिन हो गए भोले से
बिछड़े बहुत दिन हो गए, भोले से बिछड़े। मेरे भोले बाबा को नाग ही भावे, मेरे भोले बाबा को नाग भी भाए, मेरे भोले बाबा को नाग ही भावे, मेरे भोले बाबा को नाग ही भावे। बहुत दिन हो गए, नाग को देखे, बहुत बहुत दिन हो गए, नाग को देखे बहुत दिन हो गए, नाग को देखे बहुत दिन हो हो गए, भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए, भोले से बिछड़े। मेरे भोले बाबा को चंदा ही भावे, मेरे बोलो, बोलो, बोलो। भोले बाबा को चंदा ही भाए, मेरे भोले बाबा को चंदा ही भावे, मेरे भोले बाबा को चंदा ही भाए। बहुत दिन हो गए चांद को देखे, बहुत दिन हो गए, चांद को देखे बहुत दिन हो गए, चांद को देखे, बहुत दिन हो गए, चांद को देखे बहुत दिन हो गए, भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए, भोले से बिछड़े। भोले से बिछड़े महादेव से बिछड़े, भोले से बिछड़े, महादेव से बिछड़े, भोले से बिछड़े, महादेव से बिछड़े। बोलो, बोलो। भोले से बिछड़े, महादेव से बिछड़े। बहुत दिन हो गए, भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए, भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए, भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए, भोले से बिछड़े। मेरे भोले बाबा को नाग ही भावे, मेरे भोले बाबा को नाग ही भावे, मेरे भोले बाबा को सांप ही भावे, मेरे भोले बाबा को नाग ही भावे। बहुत दिन हो गए सांप को देखे, बहुत दिन हो गए सांप को देखे, बहुत दिन हो गए, भोले को देखे, दोनों हाथों से भोले को देखे, महादेव को देखे, भोले जी को देखे, महादेव को देखे। बहुत दिन हो गए, भोले को देखे, बहुत दिन हो गए, भोले को देखे। शंभो दोनों हाथों से। सब गाइए बड़े प्रेम से, दोनों हाथों से ताली सेवा देते बड़े आनंद के साथ। मेरे भोले बाबा को गंगा ही भावे, मेरे भोले बाबा को गंगा ही भावे, मेरे भोले बाबा को गंगा ही भावे, मेरे भोले बाबा को गंगा ही भावे। बहुत दिन हो गए गंगा को देखे, बहुत
दिन हो गए, गंगा को देखे बहुत दिन हो गए, गंगा को देखे बहुत दिन हो गए, गंगा को देखे बहुत दिन हो गए, भोले से बिछड़े बहुत दिन हो गए, भोले से जी से बिछड़े, महादेव से बिछड़े, भोले से बिछड़े, महादेव से बिछड़े, भोले से बिछड़े, महादेव से बिछड़े, भोले से बिछड़े, महादेव से बिछड़े। बहुत दिन हो गए, बाबा से बिछड़े, बहुत दिन हो गए, बाबा से बिछड़े, शंभो। बहुत दिन हो गए, बाबा से बिछड़े। बड़े भाव से पीछे वाले भी दोनों हाथों से जय हो। मेरे भोले बाबा को नंदी ही भावे, मेरे भोले बाबा को नंदी भावे, मेरे भोले बाबा को नंदी ही भावे, मेरे भोले बाबा को नंदी भावे। बहुत दिन हो गए, नंदी को देखे बहुत दिन हो गए, नंदी को देखे, बहुत दिन हो गए, नंदी को देखे बहुत दिन हो गए, नंदी को देखे, बहुत दिन हो गए, भोले से बिछड़े बहुत दिन हो गए, भोले से बिछड़े, भोले जी से बिछड़े, महादेव से बिछड़े, भोले जी से बिछड़े, महादेव से बिछड़े, ओ भोले जी से बिछड़े, महादेव से बिछड़े, भोले जी से बिछड़े, महादेव से बिछड़े। बहुत दिन हो गए, भोले से बिछड़े बहुत दिन हो गए, भोले से बिछड़े, बहुत भोले से बिछड़े बहुत दिन हो गए, भोले से बिछड़े। शंभो। मेरे भोले
गोराई बारे। बहुत दिन हो गए गोरा को देखे, बहुत दिन हो गए गोरा को देखे। बहुत दिन हो गए गोरा को देखे, बहुत दिन हो गए गोरा को देखे, बहुत दिन हो गए गोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए गोरा से बहुत दिन हो गए गोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए गोला से बिछड़े, बहुत दिन हो गए गोला से बिछड़े, बहुत दिन हो गए गोला से बिछड़े। बहुत दिन हो गए गोला से बिछड़े बहुत दिन हो गए। गोला से हार हार। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवादिदेव महादेव से अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, विनती करिए। भोले से बिछड़े शंभू से बिछड़े, भोले से बिछड़े शंभू से बिछड़े बहुत दिन हो गए। भोले से बिछड़े बहुत दिन हो गए। भोले से बिछड़े बहुत दिन हो गए। भोले से बिछड़े। ये शिव से भाव से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर प्रेशर बढ़ाओ साउंड का। भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। बाबा को अपने मन का भाव कहिए। दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। साथ में सभी लोग बोलिएगा, प्रार्थना करिए।
बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव गोवर्धन त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा वर्णन कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है शिव को और राम जी को अति प्रिय है बेर, अति प्रिय। शबरी अम्बा खुद भगवान से कुछ कह नहीं सक रही, बोल नहीं पा रही। एक बेर को झूठा कर कर भगवान को दे देना, अर्थात मैं नहीं बोल पा रही हूं पर मेरी ओर से ये बेर बोले, मेरी ओर से। हम नहीं बोल सकते पर जो तुमने भगवान को समर्पित करा, आप सबको मालूम है बेलपत्री शिव जी को क्यों चढ़ाई जाती है? जम के बोलो जरा, भगवान को प्रिय है क्या इसलिए बेलपत्र चढ़ाते हो? भगवान की अति प्रिय है क्या इसलिए शिव जी को बेलपत्र चढ़ाते हो? ये बात आज तक किसी कथा में नहीं निकली, पर आज बस्तर की इस मां दंतेश्वरी की कृपा से, मां दंतेश्वरी की आज्ञा से अगर ये कथा निकली है तो उसको स्मरण करें। शिव को बेलपत्र क्यों चढ़ाई जाती है? किस लिए? शिव को प्रिय है इसलिए, पार्वती जी का स्वरूप है बेलपत्र इसलिए, मां लक्ष्मी का स्वरूप है बेलपत्र इसलिए, या भगवान शंकर वन में निवास करते हैं, जंगल में रहते हैं तो बेलपत्र से उनका श्रृंगार हो जाता है इसलिए? नहीं। शिव को बेलपत्र क्यों चढ़ाई जाती है? हम जब अपने मन का कोई बात खुद नहीं कह सकते तो ये बेलपत्र को जब हम स्पर्श कर कर हृदय से बाबा को दिल से, भले कुछ मत बोलो पर आप एक बेलपत्र जब शिव को चढ़ाते हो तो आपकी जगह ये बेलपत्र शंकर भगवान को शिवलिंग पर चढ़ते से ही आपके बारे में कहना प्रारंभ कर देती है कि आपकी मन की दशा क्या, आपके मन का भाव क्या, आप क्या कहना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो, क्या वर्णन करना चाहते हो। तो कहा गुरुजी हम कैसे मान सकते हैं? कोई प्रूफ दीजिए। आज के लोग थोड़ी ना मानेंगे कि बेलपत्र से ऐसा है कि आप कुछ मत बोलो और बेलपत्र शिव जी को चढ़ा दो और शंकर भगवान उस बेलपत्र को स्वीकार करके समझ जाएंगे। इसका कोई प्रूफ है? बेर दिया, बेर ने भगवान राम जी से कहा कि सबरी की दशा ये है। बेलपत्र दी तो बेलपत्र ने भगवान शंकर से कहा कि इस भक्त की दशा ये है। इसका कोई प्रमाण मिलेगा क्या? तो द्वापर की कथा में भगवान सुदामा जी के चरित्र में मिलेगा। कितने लोग हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवत सुनी है? जरा हाथ उठाओ तो जरा। जिन्होंने भागवत सुनी, भले टीवी पर सुनी चाहे कहीं पर भी सुनी, सुनी तो है ना? रखो। सुदामा जी ने भगवान कृष्ण से कहा था क्या कि मेरे घर में कुछ भी नहीं है प्रभु, खाने के भी लाले पड़े हैं, मेरे बच्चे भूखे हैं प्रभु, मेरे घर की दशा ठीक नहीं है प्रभु। कहा था सुदामा जी ने? जम के बोलो जरा। नहीं था। फिर भगवान को कैसे मालूम पड़ा कि इसकी दशा ऐसी है? कब? जब सुदामा जी की पत्नी सुशीला पड़ोसी के घर से चावल मांग कर लाई, तंदूल लेकर आई। वो तंदूल को अपने साड़ी के पल्लू में फाड़ कर उसमें रख कर जब पति को बांध कर दे दिया गया और वो लेकर गया पति, और पति ने जब तंदूल को निकाला
उस तंदूल के दाने को देख रहे थे और तंदूल फांकने के बाद जो साड़ी का पल्लू था उस पल्लू को देखा तो भगवान ने दशा जान ली कि सुदामा के घर की दशा क्या है। उस तरह से समझ में आता है एक बेलपत्र जब हम शिव को देते हैं बाबा हमारे घर की दशा जान जाता है, हमारे मन का भाव पहचान जाता है और बाबा हमारी झोली भर देना चालू कर देता है। दशा बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए नहीं हो गए, बहुत दिन हो भोले से बिछड़े, बहुत समय हो गया, बहुत बिछड़े। भोले से बिछड़े, शंभू से बिछड़े, भोले से बिछड़े, शंभू से बिछड़े, बहुत दिन हो भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े। बहुत दिन। हम अपने अपने भीतर की बात कैसे परमात्मा से करें? हम कैसे भगवान को अपने मन का भाव कर दें? हमें ना स्तुति आती है, ना मंत्र आता है, ना साधना आती है, ना तंत्र आता है। और एक और प्रसंग सुन लीजिए, आज मां दंतेश्वरी की कृपा से एक प्रसंग और सुनिए, कितना सुंदर प्रसंग है। जब भोले बाबा ने प्रथम बार मेरे भोलेनाथ ने डमरू बनाया और डमरू का नाद किया तो उसमें से स्वर निकलना प्रारंभ हुए। पहली बार सृष्टि का संतुलन मेरे भोलेनाथ ने करना प्रारंभ कर दिया। पहली बार पार्वती जी ने पूछ लिया, बाबा आपने ये डमरू बनाया पृथ्वी का संतुलन करने के लिए और इसको आपने पृथ्वी का संतुलन करने के लिए रखा, इसमें से स्वर निकल रहे हैं, स्वर प्रशित हो रहे हैं। बाबा आप कैसे दुनिया के शब्द को श्रवण कर लोगे, कैसे दुनिया के शब्द को स्वीकार कर लोगे? किसके मन में क्या चल रहा है आप कैसे स्वीकार कर सकते हो? शिव जी ले गए पार्वती को सुंदर वादियों में भ्रमण कराते कराते आज मेरा बाबा केदार खंड में पहुंच गए। केदार खंड में और बाबा केदारनाथ जी का जो शिला सुंदर सुंदर पर्वत कंदरा उत्तराखंड की देवभूमि जहां पर बह रहे थे झरने, उन झरनों में से पानी गिर रहा था। तब एक वृक्ष का पत्ता पड़ा हुआ था सूखा, उस वृक्ष के पत्ते पर एक एक पानी की धीरे धीरे तरंगे गिर रही थी और पत्ते में से स्वर निकल रहा था। मेरे भोले बाबा पार्वती से कह रहे थे जरा कान लगा कर सुनो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कान लगाओ सुनो, श्रवण करो, सुनो पार्वती वो क्या बोल रहा। पार्वती को कुछ समझ नहीं आया, पार्वती कुछ समझ नहीं पाई, समझी नहीं मां। माता पार्वती जी जान नहीं पा रही थी। एक एक स्वर पानी की बूंद बता रही थी। तब भगवान देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती से कह दिया, सुनो जगत जननी जगदम्बा अंबा पार्वती, जल की धार व्यक्ति ना बोले,
जो जल की धार मुझ पर पड़ती है, मैं उस धार से समझ जाता हूं कि गंगा क्या कहना चाहती है, गंगा के शब्द क्या है, गंगा क्या बोलना चाहती है, यमुना क्या कहना चाहती है, सरयू, कावेरी, मंदाकिनी, गोदावरी, इंद्रावती, ये क्या कहना चाहती है, मैं समझ जाता। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग, माता पिता, ध्यान रखें इस चीज के लिए, स्मरण में रहे, आप लोगों के ध्यान में रहे। शंभो 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 शंभो। थोड़ा ध्यान रखिए इस बात का कि मेरे भोले बाबा को जब आप एक लोटा जल समर्पित करते हो और धीरे धीरे जब वो जल की धार मेरे देव अधिदेव महादेव पर चढ़ना प्रारंभ होती है, तुम कुछ कहो ना कहो, पर तुम्हारे घर से आया हुआ पानी जब शिव जी पे चढ़ता है तो वो जल की धार शंकर जी से तुम्हारे मन की और तुम्हारे घर की पूरी बात कह देती है और शिव करुणा करना प्रारंभ कर देते हैं, शिव दया करना प्रारंभ कर। मेरे भोले बाबा को सांप ही भावे, मेरे भोले बाबा को, बोलो बोलो, मेरे भोले बाबा को गंगा ही भावे, मेरे भोले बाबा को गंगा ही भावे। बहुत दिन हो गए गंगा को देखे, बहुत दिन हो गए गंगा को देखे, बहुत दिन हो गए गंगा को देखे, बहुत दिन हो गए गंगा को। हमने बहुत दिन से गंगा धार चढ़ रही है, शिव जी के ऊपर जल की धार लग रही है, शंकर के ऊपर धार चढ़ रही है। आप जब रोज एक लोटा जल लेकर शिव के दरवाजे पर जाते हो, शंकर के पास पहुंचते हो, शंकर भगवान के नजदीक में जाते हो, एक लोटा जल जब चढ़ाते हो तो वो धार आपके मन की, आपके घर की सारी बात शिव को कह देते, शंकर को। समझ में आया है? बेलपत्री शिव जी को क्यों चढ़ाई जाती है? जम के बोलो जरा। हम अपनी बात बाबा से नहीं कह सकते तो एक बेलपत्र को लेकर हम भगवान देव अधिदेव महादेव से जब उनको समर्पित करते हैं तो अपने दिल की बात, हृदय की बात शिव को कह देते हैं, मन की बात भगवान को अपने हृदय की बात कह देते हैं। एक बेलपत्र बहुत, एक लोटा जल, बोलो बोलो जम के, सारी समस्या का हल। कौन कौन जाता है मंदिर शंकर को चढ़ाने? हाथ उठाओ जरा जल्दी से सब, बहुत जोरदार। घर जाके नजर उतरवा लेना, नजर ना लगे आप लोगों को, बहुत जरूरी है, जाया करो। और अकेले मत जाओ, अपनी अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन सब तो लेकर जाओ। चल तू भी चल, पानी चढ़ा, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा। कितनी भी तकलीफ होगी बाबा निपटा देगा, कितना भी दुख होगा बाबा समाप्त कर देगा। क्यों चिंता करती है? इधर उधर मत जाना, किसी दूसरे के कहने में मत फंस जाना, दूसरे धर्म में मत पहुंच जाना। अपने सनातन धर्म में 33 कोटि देवताएं, 33 कोटि देवता, 33 कोटि। तेरा मन करे भैरम देव को मान, तेरा मन करे बूढ़ा महादेव को मान, तेरा मन करे शिव को मान, तेरा मन करे देवी को मान, तेरा मन करे तो दत्त को मान, तेरा मन करे तो राम जी को मान, तेरा मन करे तो कृष्ण जी को, तेरा जैसा मन करे, तेरा जैसा मन कर जाए वैसा तू मान, वैसा भजन कर। और मेरे भोले बाबा को गौरा ही भावे, मेरे भोले बाबा
गौरा की भाभी बहुत दिन हो गए गोरा को देखी, बहुत दिन हो गए गोरा को देखी। ये बहुत दिन हो गए। हाँ, हम माता के स्मरण नहीं करें, हम शिव का स्मरण नहीं करें। एक बेलपत्र हमारे मन की दशा को शिव से कह देती है, एक लोटा जल हमारे मन की दशा को शंकर भगवान से कह देता है। और तो और शिव महापुराण की कथा कह रही है, कितनी सुंदर प्रसंग को भगवान वर्णन कर रहे हैं। वेद व्यास जी ने लिखा, कुंभज ऋषि के आश्रम में, अगस्त ऋषि के आश्रम में भगवान शंकर माता सती को लेकर कथा श्रवण करने के लिए पहुंचे। और कुंभज ऋषि कथा कह रहे थे, भोलेनाथ जी को भी देख रहे थे और सती माता को भी देख रहे थे। उस समय पर सती मैया कुंभज ऋषि से कुछ नहीं कही, तो भी कुंभज ऋषि, तो भी कुंभज बाबा सती के हृदय के भाव को समझ गए थे। सती के हृदय के भाव, माता सती के मन के भाव को समझ गए। कुछ मत कहो तो भी बाबा समझ जाता है। आप लोगों को एक बात कही थी, किस किस को याद है जरा उत्तर देना। शिव जी को एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकते, मत चढ़ाओ। बेलपत्र भी नहीं चढ़ा सकते, मत चढ़ाओ। शंकर के मंदिर में जाकर 3 बार ताली बजा दो, वो भी नहीं कर सकते, दर्शन कर लो। वो भी नहीं कर सकते, हर हर महादेव बोल लो। वो भी नहीं कर सकते तो एक काम करो कि मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ। वो भी नहीं कर सकते तो शंकर जी के मंदिर का शिखर का दर्शन कर लो। बस इतना तो कर सकते हो। उतने में भी मेरा देव अधिदेव महादेव कृपा करना प्रारंभ कर देता है, वो छोड़ता नहीं। उतने में भी कृपा कर देता है। बस उसका स्मरण कर लिया और वो कृपा करना प्रारंभ कर दिया। कृपा कितनी सुंदर कथा है, थोड़ा ध्यान लगाकर सुनिएगा। मां जगत जननी पार्वती जी को लेकर भगवान शिव पहुंचे एक सरोवर के पास। पार्वती जी हाथ जोड़कर बोलने लगी कि मुझे तुम्हारा पाशुपत्य अस्त्र नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा पाशुपत्य अस्त्र नहीं चाहिए। केवल 2 चीज चाहिए, एक पाशुपत्य व्रत दे दो मुझे और एक पाशुपत्य योग दे दो। एक मुझे योग दे दीजिए और एक मुझे व्रत दे दीजिए। तो शंकर भगवान ने फिर कहा कि देखो पार्वती, तुम एक काम करो कि इन 3 में से कुछ एक मांग लो। तुम्हें पाशुपत्य अस्त्र नहीं चाहिए तो तुम या तो पाशुपत्य योग ले लो या पाशुपत्य व्रत ले लो। पार्वती जी ने कहा, भोले बाबा, जब आपसे मैंने शादी नहीं करी थी, जब मेरा विवाह नहीं हुआ था, तब मैंने आपके बहुत व्रत करे। तो अब मेरा मन करता है, मेरा दिल करता है कि आप व्रत की जगह मुझे पाशुपत्य योग सिखा दो। ठीक है। शिव जी बैठ गए, सरोवर का तट था, पार्वती मैया सामने बैठ गई और बाबा भोलेनाथ जी पार्वती जी को अपना योग सिखाने लगे और योग का ज्ञान देने लगे। ध्यान दीजिएगा, दोनों योग सिखा रहे हैं, योग का ज्ञान दे रहे, दोनों चीज चल रही। अब थोड़ी देर तक तो पार्वती जी का मन लगा और योग करते 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 पार्वती का ध्यान हटकर सीधे काशी पहुंच गए।
जैसे कई माताएं ऐसी बैठी हैं जिनका मन कथा सुनते सुनते घर पहुंच जाता है। फ्रिज में दूध रख के आई थी, बहू पूरी की चाय बना के नी पी जाए। बच्चे आते होंगे स्कूल से, बहू ना जाने उनके कपड़े वगैरह देगी कि नहीं देगी, मैंने वहां रख कर आ गई थी। कईयों को टेंशन लगा रहता है, मैं यहां आ गई, मेरी पड़ोसन मेरी बुराई मेरी बहू से तो नहीं कर रही होगी। टेंशन, चिंता। बेटी कहां है? कथा में। दिल कहां है? घर। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। इसलिए दंतेवाड़ा आओ तो संभल के जाना, समझ गए? ये बड़ा सावधानी का है। यहाँ बहुत ध्यान रखना पड़ता है। दंतेवाड़ा में आने के बाद में बहुत सावधानी की जरूरत है। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। बहुत सावधानी से दंतेवाड़ा आना, और यहां फंस गए तो दूसरी बार फिर नहीं जाना। बहुत मुश्किल। एक बार आ गए और तुम्हारा दिल अगर बस्तर में लग गया तो फिर कहीं नहीं जा सकते। आप यहीं क्यों, फिर आप यहीं, दिल लग गया। तुम देखना कई लोगों की ड्यूटी लगते लगते या नौकरी करते करते 8-10 साल हो जाते हैं ना, फिर वो सोचते हैं कि अब मन नहीं करता बस्तर को छोड़ने का। भले वनवासी क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, पर शांति बहुत है, बहुत शांति, बहुत शांति मन की, पड़ोस वाली नहीं। बहुत शांति, मन बहुत शांति, हृदय शांत है। यहाँ व्यर्थ का कुछ फालतू की चीजें नहीं है। यहाँ तो केवल सीधे साधे लोग हैं, अलमस्त रहते हैं, अपनी छोटी मोटी व्यापार कर लेते हैं, छोटा मोटा दुकान कर लेते हैं, छोटा मोटा काम करके अपनी गुजारा कर लेते हैं, और बड़े प्रेम से अपनी आनंद के साथ। सब दूर किलो से सामान मिलता है। बस्तर में हमने देखा, जब हम अभी वो गांव गए थे तो वहां पर मिर्ची का इतना बड़ा ढेर, टमाटर का इतना बड़ा ढेर, और मूली का इतना बड़ा ढेर, हरे धने का इतना बड़ा ढेर। जब हम बहुत छोटे थे तब हम ऐसा देखते थे, जब गांव के लोग बेचने आते थे तो ऐसे ढेर लगा लगा के, ढेरी 5 रुपए की ढेरी, 5 रुपए की ढेरी, 5 रुपए की ढेरी, ये पहले चलती थी। पर आज भी हमारे बस्तर में आज भी ढेर से ही बिकता है। आज भी ढेर से ढेर ही लगी। और हमने क्या देखा जब हम गांव गए, अभी तो हम एक ही गांव घूमने गए हैं भैया, अभी 2-4 गांव घूम आएंगे तो फिर हम नहीं जाएंगे। अभी तो हम एक ही गांव घूमने गए। फिर हमने देखा थोड़ी देर, तो हमने क्या देखा कि एक गांव का व्यक्ति ये सब फेटा बंधा हुआ था, इतनी इतनी धोती उसकी चढ़ी हुई थी टाबिल जैसी, और यहाँ कुछ बंधा हुआ था, और वो ऐसा अपने कहीं क्या बांध के ऐसा लेके आया था। हम खड़े खड़े देख रहे थे। ढेरी वाले के पास आया, उसने ढेरी वाले की वहाँ पर ढेरी में ऐसा डाल दिया, और उसको पैसे भी देने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने मूली उठा के रख दी, टमाटर रख दिया, हरी मिर्ची रख दी, और वो लेकर चले गया। हम पहुंचे सब्जी वाले के पास, हमने ये बिना पैसे की क्या चीज है? अरे तुम्हें क्या मालूम, गोंद है, ये सब्जी से ज्यादा महंगी है। मतलब आज भी आदान और प्रदान चल रहा है कि तुम दोगे तो हम देंगे। इससे जोरदार बस्तर और क्या होगा? प्यार दो और प्यार लो। इससे जोरदार बस्तर और क्या होगा? बस्तर प्यार देता है, बस्तर करुणा देता है, बस्तर वात्सल्यता देता है, और छत्तीसगढ़ का ये बस्तर जीने की कला देता है। आप जियो या आपकी जिंदगी प्यार। ए छत्तीसगढ़ वालों, तुम्हें गौरवान्वित होना चाहिए कि ये बस्तर तुम्हारा दिल है, ये बस्तर तुम्हारी जान है, और ये बस्तर तुम्हारी जिंदगी है। ये वो बस्तर है जो प्रेम, करुणा, वात्सल्यता और जीने की कला देता। और कई लोग बस्तर में रहने के बाद भी आंख में आंसू भर के
हम दूसरी जगह चले जाएंगे। काय को जाएंगे? यहीं छाती पे मूंग डलेंगे। काय को जाएंगे? यहीं रहो। बहुत दिन हो भोले से बिछड़े, बहुत दिन। अरे बोलो 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 बोलो, तुम तो बोलो। भोले से बिछड़े, भोले जी से बिछड़े, महादेव से बिछड़े, भोले जी से बिछड़े, महादेव से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो भोले से बिछड़े। कहाँ जाना? हम ना जाए, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम तो यहीं, कहीं नहीं, बस यहीं यही। पार्वती चलो तुम्हें योग, पार्वती का हृदय विचलित हो जाए, मन चलेगा। ये मन जो है ना, ये बड़ा विचलित है, बहुत जल्दी भटक जाता है, बहुत जल्दी। कथा दिल लगाकर सुन रहे हो, इतने में से कोई निकल कर गया, अभी तक मन था कथा में, जैसे कोई निकल कर गया। और खुद तो विचलित हुई, पड़ोसन को भी, उसको भी कोई मार के करेगा, क्या हुआ, कौन गया? इतने में तो पड़ोसन बहुत समझदार थी, उसने वो ठू समझ, बेटी कथा सुन, चल चल बेटी। बहुत दिन हो भोले से बिछड़े, मन लगा। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तुझे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। हम भी हमारे दो को बहुत समझा रहे हैं, बहुत दिन हो बहुत भोले से समझना कठिन। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, जय जोहार। अब मन पार्वती जी का लग नहीं रहा, ये मन बड़ा विचलित है, लगता बड़ा मुश्किल से, बहुत मुश्किल से मन लगता। इसको लगाने का प्रयास करो तो भी नहीं लगता। एक पति की पत्नी की नौकरी लग गई रायपुर में, सूचना विभाग में। उसका नाम था विनीता, और एक और पति की पत्नी थी, उसका नाम भी था विनीता। इसकी नौकरी लगी, और ये अपने पति से कहकर चली, मैं पहुंचते से फोन कर दूंगी, तुम चिंता मत करो, तुम्हें जल्दी बुला लूंगी रायपुर, हो। पति से कहा, और इस पति की पत्नी विनीता निपट गई। वो उसका अंतिम संस्कार करके आ रहा था। पत्नी रायपुर वाली ने अपने पति को फोन लगाया था, वो फोन गलत जगह चले गया, जो अपनी विनीता का अंतिम संस्कार करके आ रहा था उसको लग गया। वो भी विनीता, वो भी विनीता। इतने में वो रायपुर वाली विनीता ने अपने पति से कहा, इस पति को तो नहीं लगा, पर उस पति को लग गया जो विनीता का अंतिम संस्कार करके आ रहा था। उससे बोलती है, मैं आराम से पहुंच गई हूं, 8 दिन में तुम्हें भी बुला लूंगी। पति को अटैक आ गया, लोगों ने फेफड़े दबाए, खूब प्रेशर दिया, उसे पानी का छींटा देके उठाया। हुआ क्या, ऊपर पहुंच गई और फोन करके बोल रही है, 8 दिन में मुझे भी बुला लेंगे। इतने में सारे गांव के लोगों ने समझाया, पागल मत हो जा, ऊपर कोई फोन लेके गई है और कोई विनीता का आ गया फोन तेरे मोबाइल, टेंशन में पड़ गया। ये मन बढ़ता चला चाहिए, ये बड़ा विचलित हो रहा है, इसको समझा। बहुत दिन हो गए शिव से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले
मिलना कठिन समझे। महाराज, हे पार्वती, शिवजी योग सिखा रहे हैं। मेरे बाबा महायोगी हैं। दुनिया में शिव जैसा कोई योगी नहीं हुआ। शिव योग सिखा और मां पार्वती योग सीख रही, पर ध्यान भटक गया। ध्यान, और जो ध्यान भटका, पार्वती जी का स्मरण काशी में पहुंच गया। काशी, शिव जी लगे योग सिखाने में, ज्ञान देने में, पार्वती का ध्यान गया काशी में। तभी एक मछली जिसके गर्भ में बच्चा था, मछली के गर्भ, और मछली के गर्भ में जो बच्चा था, मछली ने स्थिर होकर शंकर के उस योग को पूरा सीख लिया। गर्भ में जो बच्चा था वो योग सीख रहा था। योग का ज्ञान हो गया। मछली स्थिर रहकर योग सीख रहा है बच्चा। थोड़ी देर हुई, योग पूरा हुआ। शिवजी ने पार्वती जी से कहा, हर हर। पार्वती जी का ध्यान टूटा। काशी से मन हटकर वापस शिव जी के पास आया। पार्वती, योग सीखा? हाँ, सीख लिया। हाँ, 7 प्रश्न है पार्वती, उत्तर देना प्रारंभ करो। मेरे को समझ में आना चाहिए कि तुमने कितना सीखा। पार्वती जी घबरा गई, मन तो हमारा काशी चले गया, ध्यान था नहीं, मन नहीं था हमारा, काशी चले गया। शिव जी ने पहला प्रश्न किया, पार्वती जी उत्तर नहीं दे पाई, तो मछली के पेट में जो बच्चा था उसने उस प्रश्न का उत्तर दिया। दूसरा प्रश्न किया शिव जी ने, मछली के अंदर जो पेट में बच्चा था उसने उत्तर दिया। तीसरा प्रश्न किया, मछली के पेट में से आवाज आई, तीसरे प्रश्न का उत्तर दिया। जब 7 प्रश्न में 7वें नंबर का प्रश्न था, शंकर भगवान ने कहा, पार्वती बोलो। जन्म मृत्यु व्याधि बीमारी रोग आदि से मुक्त करने का सबसे सुंदर तरीका कौन सा है? पार्वती जी मौन थी। तभी उसी पल मछली के पेट में से फिर आवाज आई, केवल एक शिव नाम सारी व्याधियों को, दुख को, तकलीफ को मिटा देता है। मछली के पेट में से आवाज आई। शिवजी का ध्यान गया। भगवान देवादिदेव महादेव ने आवाज लगाकर कहा, इस मछली के पेट में कौन है? निकल कर बाहर आए। तभी मछली के उदर से एक बालक प्रकट हुआ। शंकर जी ने देखा, इतना सुंदर बालक है, इसने मेरी योग साधना सीखी है। जा, आज मैं तुझे ज्ञान उपदेश देता हूं, और ज्ञान उपदेश देने पर तुम मछली से पैदा हुआ, इसलिए तेरा नाम गुरु मच्छिंद्र नाथ होगा। बोल गुरु मच्छिंद्र नाथ भगवान की। तेरा नाम गुरु मच्छिंद्र नाथ होगा। जगत भर में योग का प्रचार और ज्ञान का प्रचार तुम करोगे। शिव की अविरल भक्ति मच्छिंद्र नाथ जी के, गुरु मच्छिंद्र नाथ जी के हृदय में ऐसी बैठ गई कि गुरु मच्छिंद्र नाथ उस शिव साधना से, शिव भक्ति से तल्लीन हो, शिव साधना से शिव भक्ति में तल्लीन हो गए। और बहुत दिन हो बोलो बोलो बोलो। भोले से बिछड़े, महादेव से बिछड़े, भोले से
बिछड़े महादेव से बिछड़े बहुत दिन हो गए, भोले से बिछड़े बहुत दिन हो गए, भोले से बिछड़े। उपदेश शिव दे, शिव दे रहे हैं उपदेश। ये माता जी बहुत दूर से ऐसे ही दंडवत करते करते आ रही हैं। हम जब आ रहे थे रास्ते में तब भी ऐसी ही दंडवत करती आ रही थी। इधर से ही लिया उनको, इधर से इधर से इधर से। कोई कामना थी, भोले बाबा ने पूरी कर दी। तो बोला था कि जहाँ कथा होगी दंडवत करती करती जाएगी। आज बाबा की कथा में यहाँ योग लगा और उनका आगमन हुआ। शिव कृपा है, शंकर उदार, शंकर की कृपा। और मेरे भोले बाबा को चंदा ही भावे, मेरे भोले बाबा को चंदा ही भावे, मेरे भोले बाबा को चंदा ही भावे, मेरे भोले बाबा को चंदा ही भावे। बहुत दिन हो गए चांद को देखे, बहुत दिन हो गए चांद को देखे, बहुत दिन हो गए चांद को देखे। बाबा की अलमस्ती, भगवान की भक्ति, अविरल भक्ति, शिव का स्मरण सुख दे। तुम्हारा नाम मच्छिंद्र नाथ, शिव योग, शंकर की आराधना साधना करते और मच्छिंद्र नाथ जी शिव की भक्ति में डूबे। प्रसंग देखिएगा जरा, शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। जो शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने लगता है, जो शंकर जी के मंदिर में झाड़ू पोछा करने लगता है, जो शंकर भगवान का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप करने लगता है, अपने घर के दरवाजे पर लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, गाड़ी पर लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, फैक्ट्री पर लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये सब कुछ भोलेनाथ सब तेरा है। मेरा घर तेरा, गाड़ी तेरी, बंगला तेरा, सब तेरा, मेरा कुछ नहीं। मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा पैसा सब तेरा, सब कुछ तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरो भोलेनाथ, मेरा तो कुछ भी नहीं। मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे घर परिवार, मैं खुद भी हूँ तेरा सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं, मैं खुद भी हूँ तेरा सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। चलो तो मोबाइल लाके मेरे को दे दो। अभी तो तुम बोली हो कि कुछ मेरा नहीं है। चलो जल्दी जल्दी मोबाइल ला इधर, ला इधर। कहना सरल है, तन मन धन सब कुछ तेरा, हम सब कुछ है तेरा। और इतनी देर में अपनी कोई चप्पल चुरा के ले जाए तो फिर कहना सरल है, मन को ठहराना कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन। मन को ठहराना कठिन। और वो चप्पल चली भी गई तो उसमें ध्यान आ रहा है।
अब लोग तो आरती गा रहे हैं, मात पिता शरण गऊ में किसकी, स्वामी शरण गऊ में किसकी। कहाँ था? लोग आरती गाने में लगे और तुम्हारा ध्यान वहां लगा हुआ है, मन लगी नहीं रहा, चित्त लगी नहीं रहा। मेरी गाड़ी में राम मेरा पैसा सब सब कुछ तेरो भोलेनाथ, मेरा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरो भोलेनाथ मेरा तो कुछ भी नहीं। शिव कथा कह रही है मच्छेंद्र नाथ जी को, जो शिव कथा कहती है, जो एक लोटा जल शिव को चढ़ाने लगता है, शंकर भगवान को जो एक बेलपत्र चढ़ाने लगता है, शंकर भगवान को जो श्रृंगार करने लगता है, शंकर भगवान को मंदिर जो जाने लगता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो बोलने लगता है, समझ लो शंकर भगवान का वो अपना हो जाता है और उसके मुख से निकली हुई वाणी शिव पूर्ण करना प्रारंभ कर देते हैं। शिव पूर्ण करना प्रारंभ कर वो सिद्ध सिद्ध। श्री शिवाय नमस्ते। शंभो बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े बहुत दिन हो गए, भोले से बिछड़े। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर। मच्छेंद्रनाथ, तुमने योग सीखा, साधना करी, ज्ञान लिया, मेरी आराधना और मेरी साधना करी और मेरे ही विश्वास पर तुम पूर्ण सिद्ध हुए। आज मैं वचन देता हूं मच्छेंद्रनाथ, तुम जब मुझे याद करोगे तुम्हारी वाणी से और तुम्हारे क्रम से, वहीं पर तुम्हें वर प्रदान करूंगा। मेरा ही अंश ज्ञान के रूप में तुम में गया है, इसलिए मच्छेंद्रनाथ तुम कोई अलग नहीं, शिव का ही एक स्वरूप हो गए और लोग तुम्हें गुरु मच्छेंद्रनाथ के नाम से पूछेंगे। गुरु मच्छेंद्र, बोल गुरु मच्छेंद्रनाथ भगवान की। शिव का अंश गुरु मच्छेंद्रनाथ चले, चलते 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 एक बहुत समय के बाद एक वन क्षेत्र में पहुंच गए, एक गांव के अंदर प्रवेश किया गुरु मच्छेंद्रनाथ जी ने, तो एक महिला, एक स्त्री दौड़ती आ गई। बाबा बाबा, खूब रोई। तुम पूछा, गुरु मच्छेंद्रनाथ ने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, क्यों रो रही हो? तुम्हारे रोने का कारण क्या है? क्यों रो रही हो तुम? गुरु मच्छेंद्रनाथ ने पूछा। स्त्री ने कहा, मेरे घर में संतान नहीं है, नारी बोरी मेरे घर औलाद नहीं। गुरु मच्छेंद्रनाथ ने कहा कि अभी तो मैं कुछ देर पहले ही बाबा भोलेनाथ को भस्म चढ़ा के आया हूं, भभूति मेरे पास रखी है, भस्म ले, ये भभूति लेकर जा, ये भस्म लेकर जा, पति और पत्नी दोनों ग्रहण कर लेना, गर्भ ठहर जाएगा, संतान हो जाएगी। अब
पत्नी बबूती लेकर गई तो पति को दिया, तो पति ने कहा ऐसे ना जाने कितने बाबा आते हैं और कितनी कितनी ज्ञान की बातें कहते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? कई लोगों के मन में ये बहुत सारा भाव होता है। कथा पंडाल में बैठ के सुनेंगे तो क्या मुराद पूरी हो सकती है? शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाएंगे तो क्या हमारी समस्या का हल हो सकता है? एक बेलपत्र शंकर को चढ़ाएंगे तो हमारा दुख मिट सकता है? क्या हम भगवान शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा करेंगे तो क्या हमारी तकलीफ मिट सकती है? क्या हम शिव पुराण कथा सुनने के वहां की मिट्टी को अगर शरीर पर लगाएंगे तो क्या हमारा दुख मिट सकता है, तकलीफ मिट सकती है? भाई अगर विश्वास है तो भोलेनाथ भी है, और विश्वास नहीं, मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता पानी। आपके ऊपर निर्भर करता। निर्भर आपके ऊपर करता है। मानो तो मैं मां दंतेश्वरी सती के दंत से प्रकट हुई और दुनिया का कल्याण करने के लिए दुनिया की सारी शक्तिपीठ मिलने के लिए इस दंतेवाड़ा में आती है। मां दंतेश्वरी के पास, दंतेश्वरी के पास। मानो तो मैं दंतेश्वरी, ना मानो तो मां के रूप में विराजमान। आओ तो ठीक, ना आओ तो ठीक। इसीलिए कल स्मरण किया था, दंतेवाड़ा की मां दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी मैया। हे माई, दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी माई, दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी माई। हम पे कृपा करो मेरी माई, हम पे कृपा करो मेरी माई। हम पे दया करो मेरी माई, हम पे दया करो मेरी माई। मानो तो मां दंतेश्वरी है, मानो तो दुनिया का भंडार भरने वाली है, मानो तो दुखों को समाप्त करने वाली है, मानो तो कष्टों को निगल जाने वाली है, और ना मानो तो बेटी। मानो तो निर्भर। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कर, शिव महापुराण की कथा कर, भभूत दे दिए, ले ये पति को दिया। स्वामी एक संत मिले थे, उन्होंने ये भस्म दिए है, भभूति दी है, कह रहे थे पति पत्नी दोनों खा लेना, बच्चा हो जाए। कई लोग कहते हैं क्या गुरु जी भगवान को मानना जरूरी है? क्यों नहीं? ईश्वर क्या है, भगवान क्या है, जिस दिन तुम्हें समझ में आ गया तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो जाएगी। कर्म करो, मेहनत करो, परिश्रम करो, और छोड़ते चलो उस देवादिदेव महादेव पर, लक्ष्य तक वो पहुंचाए। आज का पढ़ा लिखा जमाना है, जरा सा थोड़ा सा लोग पढ़ लेते हैं तो कहते हैं हम ईश्वर को नहीं मानेंगे, हम भगवान को नहीं मानेंगे। थोड़ी अकल लो, वो अंबानी परिवार से थोड़ी अकल लो,
करोड़ों का धन है, वैभव है, उसके बाद भी भगवान की भक्ति में हमेशा लगा ही रहते हैं। थोड़ी अकल लो वो बिरला परिवार से, थोड़ी अकल लो किसी अच्छे अच्छे आनंद करने वाले विद्वज्जनों से। थोड़ा सा पढ़ लिए, भगवान को नकार दिया। हम नहीं मानते, हम डॉक्टर बन गए, हम ये बन गए, हम कलेक्टर बन गए, हम ये बन गए, हम परमात्मा को नहीं मानते। मत मानो। जब बीमार पड़ोगे, एक दिन कुर्सी से नीचे उतरोगे, कोई नहीं पूछेगा, तब कमरे में पड़े रहोगे, कोई नहीं पूछने वाला, तब याद आएगा भगवान कौन सा कर्म दंड किया था, भुगता रहा है, जल्दी से ले जा। तब याद आएगा कि ईश्वर क्या होता है। हम नहीं मानते परमात्मा को, हम नहीं मानते भोलेनाथ को, हम नहीं मानते भगवान को। बस थोड़ी सी अध्ययन कर लिया तो सोचा भगवान है ही नहीं, हम कर रहे हैं वो ही सब करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। एक बार किसी ने हमको न्यूज चैनल वालों ने बुलाया, बोलते आप साइंस को नहीं मानते? हमने कहा पूरा मानते, पूरा मानते। पर आप तो कहते हो कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। हमने कहा बिल्कुल हम ये कहते हैं, क्योंकि एक समय ऐसा आता है डॉक्टर इलाज करने जाता है, ऑपरेशन करने जाता है, और जब ऑपरेशन बिगड़ता है तब डॉक्टर भी आखिरी में कह देता है अब उसके हाथ में है। मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक डॉक्टर और बैठा है जो तुरंत निर्णय पलट देता है और कुछ ना कुछ अच्छा कर देता है, ये उसको भी मालूम। फिर कहा आप साइंस को नहीं मानते? हम मानते। हम कहां नहीं मानते, पर हम साइंस को पूरा कब मानेंगे जब दुनिया में से लोग कहते हैं आज साइंस ने बच्चे पैदा करना चालू करे, आज साइंस ने ये करा, आज साइंस ने वो करा। तो हम जब मानेंगे जब दुनिया में से कोई मरना बंद कर देगा, तब जाने कि साइंस ने कोई बहुत बड़ा काम किया। अब पृथ्वी पे से कोई मर ही नहीं रिया, सब यही है, सब यही। हम मानेंगे, हम नहीं, हमेशा नहीं कहते कि नहीं मान, हम आज भी मानते हैं बहुत कुछ करा। आज साइंस ने बहुत उत्थान करा, बहुत कुछ हमारे मेडिकलों में, हमारी चिकित्सा में बहुत साथ दिया, सब कुछ मानेंगे। पर तुम अगर ईश्वर को नकार दोगे तो हम ये नहीं मानेंगे। ईश्वर को नकारा कि हम नहीं मानेंगे। ईश्वर ईश्वर है, एक दिन उस परमात्मा की शरणागति ग्रहण करना ही पड़ती है। इसलिए निवेदन है खूब पढ़ो, खूब उन्नति करो, खूब बढ़ो। मेरे बेटा बेटी खूब चार चांद लगाएं, पर अपने उस सनातन धर्म को ना भूलें, उस ईश्वर की शरणागति ना भूलें, भगवान देव अधिदेव महादेव की भक्ति में अपने सनातन को मत भूलो। दूसरे कहेंगे हमारे साथ चलो, कोई ईश्वर नहीं है, कोई भगवान नहीं है, देवताओं को मत पूछो, क्यों पानी चढ़ा रहे हो, क्यों भगवान को मना रहे हो। दुनिया के लोग कहेंगे क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप सनातन धर्म छोड़कर हमारे धर्म में आ जाओ। ईश्वर को पूछना बंद कर दो, भगवान को पूछना बंद कर दो, कथा सत्संग भागवत रामायण गीता बंद कर दो, ये वो चाहते हैं। पर याद रखना अंतिम गति इसी में है, इसी में। झूठी पत्तल खाने दूसरे धर्म में मत जाना, भले अपने धर्म की सूखी रोटी खा लेना, पर दूसरे धर्म में प्रवेश मत करो। सूखी रोटी खा लो, नहीं जाओ, रहो। दिया भभूति मच्छेंद्रनाथ जी ने थोड़ी सी भस्म दे दी, ले पति और पत्नी दोनों खा लेना। पति गुस्से में आ गया, भस्म खाने से, भभूति खाने से क्या बच्चा हो जाएगा, संतान हो जाएगी? भभूति ली पत्नी के हाथ से और खुद ने भी नहीं खाई, पत्नी को भी नहीं खाने दी। और गाय के गोबर में, गाय के ग्वाड़े में, जहां गाय बनती थी उस गौशाला में, उस भभूति को, उस भस्म को फेंक डाल, चले गए। समय बीत गया, बारह साल निकल गए। कितने? जम के बोलो जरा। 12 साल निकल गए। 12 साल के बाद गुरु मच्छेंद्रनाथ उस गांव में फिर आए, और गुरु मच्छेंद्रनाथ जी ने
आकर प्रवेश किया। वो महिला दिखी, महिला से पूछा, मां तुम्हारे घर में तो अब बेटा आ गया होगा? मां बोली, नहीं, मेरे घर संतान नहीं। संतान नहीं? नहीं। क्यों? भस्म दी थी वो नहीं खाई? विश्वास नहीं था? धर्म पत्नी ने, कोई स्त्री ने कहा, बाबा मेरे पति ने हाथ में से वो भस्म लेकर, वो भभूति लेकर गाय के ग्वाड़े में गोबर के ऊपर फेंक दी। गाय का गोबर वो खले में पड़ा था, उसी में वो भस्म पड़ी। मच्छेंद्रनाथ जी ने कहा, यह हो ही नहीं सकता कि मैंने भस्म दी हो शिव का नाम लेकर। कोई शंकर का भक्त यदि कोई वचन कह देता है तो शंकर भगवान को उसे पूरा करना पड़ता है, शिव को पूरा करना पड़ता है। और अगर मैंने भस्म दी है तो तुम्हारे घर में तो औलाद होना था, यह हो ही नहीं सकता। 12 साल बाद आया हूं, तुम्हारे यहां औलाद नहीं? नहीं। गुरु मच्छेंद्रनाथ ने आवाज लगाई, अलख निरंजन। गुरु मच्छेंद्रनाथ फिर बोले, अलख निरंजन। फिर आवाज लगाई, अलख निरंजन। इतनी देर में गाय के गोबर में से एक बच्चा निकल कर आया। आदेश, आदेश, आदेश। दौड़कर आया, 12 साल का लड़का था। खड़ा हो गया, मच्छेंद्रनाथ जी के चरणों में प्रणाम किया। पूछ रहा है, मैं कौन? शिव योगी गुरु मच्छेंद्रनाथ कहते हैं, तू मेरे शंकर की भस्म से, गाय के गोबर से प्रकट हुआ। आज से तेरा नाम गुरु गोरक्षनाथ होगा। गुरु गोरखनाथ, आज से तेरा नाम गुरु गोरखनाथ, गुरु गोरक्षनाथ होगा। शिव भक्ति कर, शिव की आराधना कर। जब शंकर तेरे हृदय में प्रवेश कर जाएगा, जो शिव की उपासना से जन्म लेता है, जितनी जितनी माताएं जिनको 8 साल, 7 साल, 12 साल, 14 साल, 24 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल के बाद बच्चे हुए हैं, शिव की कृपा से हुए हैं, मेरी जीजियों घबराना नहीं। तुम्हारे गर्भ में इतने सालों के बाद जब डॉक्टर ने मना कर दिया था कि तुम मां नहीं बन सकते, डॉक्टर ने कह दिया था तुम्हें औलाद नहीं होगी, उसके बाद भी अगर भोलेनाथ ने तुम्हें संतान दी है, तुम्हारे यहाँ पर 4 लड़कियां थी, 3 लड़कियां थी, उसके बाद भी अगर भगवान बेटा दे दिए, तुम्हारे यहाँ संतान की प्राप्ति हो गई। कोई बेटा बेटी एक भी नहीं था, बेटी ने भी अगर जन्म लिया, बेटे ने भी अगर जन्म लिया, और तुम्हारे घर में अगर औलाद ने जन्म लिया है कई सालों के बाद, और शिव के पशुपति व्रत से, सफेद आंकड़े की जड़ से, शंकर की कथा से, शिव महापुराण की भूमि की रज से अगर तुम्हारा गर्भ ठहरा है एक लोटे जल से, तो तुम्हारे बच्चे की परवरिश करने की जवाबदारी भी उस शिव की है, क्योंकि शिव ने दिया, शंकर ने दिया। वो शिव की कृपा से मिला, शंकर के। गुरु गोरक्षनाथ प्रकट हो गए। गुरु मत कहा मच्छेंद्रनाथ जी ने, शिव की आराधना। गुरु गोरखनाथ जी ने पूछा कि शिव क्या करते हैं? गुरु मच्छेंद्रनाथ जी ने कहा, जब आप पूर्ण तरह से शंकर ही शंकर की भक्ति में डूबे रहते हो, तो तुम्हारे भीतर, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी वाणी में, तुम्हारे श्रवण में, तुम्हारी भुकुटी पर, तुम्हारे ब्रह्मांड में स्वयं शिव आकर बैठ जाते हैं, और तुम्हारी वाणी भी शिव की वाणी हो जाती है। फिर उससे कोई झुटला नहीं सकता, कोई झुटला नहीं सकता। सत्यम शिवम सुंदर, वो वाणी।
उसको प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त। महाराज, वक्त और व्यक्ति इन दोनों को कभी हल्के में मत लेना। हम हमारे पूरे कुबेरेश्वर धाम पर जितने भी बच्चे वहाँ कार्य करते हैं, जितने भी सेवक वहाँ लगे रहते हैं, चाहे हमारे आशीष जी हों, चाहे कोई संगीत वाले हों, चाहे हमारा साउंड वाले हों, चाहे कोई व्यक्ति, दुनिया का कोई भी व्यक्ति, हम सबको एक बात कहते हैं, वक्त और व्यक्ति को कभी हल्के में मत लो। कब कौन सा व्यक्ति का वक्त बदलेगा और कब तुम्हारा वक्त बदलेगा और कौन से व्यक्ति से किस वक्त तुम्हें जरूरत पड़ जाए, उस व्यक्ति की कोई भरोसा नहीं, कोई वक्त और व्यक्ति इनको कभी हल्के में नहीं। समय सबका पलटता, सबका। जहां इतना उपद्रव मचता था, गिदम जैसे क्षेत्र में लोग आने के लिए डरते थे, कोई इस क्षेत्र में आना पसंद नहीं करता था। नक्सल के कारण आज नक्सल पर कमांड हुआ, आज पूरा गिदम और दंतेवाड़ा क्षेत्र खुलकर जी रहा है। वक्त बदला, वक्त बदला, समय बदलता, सब कुछ बदलेगा। तुम्हारे पड़ोस में कहीं घूड़ा भी पड़ा है, कचरा पटकते थे, उस कचरे पटकने वाली जगह पर भी बड़ी बड़ी होटल बन जाती है। कभी कभी तुम्हें स्मरण में आता है, तो कचरा घर था, कचरा पटकते थे, ऐसी जगह थी, वैसी जगह थी, और वहां बिल्डिंग तो नहीं हुई है। वक्त और व्यक्ति किसी को हल्के में मत लो। छोटे से छोटा व्यक्ति भी है तो उसको प्रणाम करना चालू करो। कब वो अच्छी जगह पर बैठ जाएगा, कब वो बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाएगा, किसी को नहीं मालूम है। कब वक्त पलट जाएगा, किसी को नहीं मालूम है। इसलिए याद रखो, वक्त और व्यक्ति को कभी हल्के में लेकर मत चलो। समझ कर चलना, जो वक्त आज है भगवान की कृपा से अच्छा है, इसी को हम खुश होकर जिए, कल का इंतजार ना करें। और दुनिया कल के इंतजार में बैठी, कल के। महाराज, उसको पुकारो, वो आए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री बोलो बोलो सब बोलो, नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पीछे वाले भी आवाज आना चाहिए आप लोगों की यहाँ तक। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये वो मंत्र है जिस मंत्र के बल पर अगर व्यक्ति दिन भर में इस मंत्र का 21 बार, 11 बार, 51 बार और 1 बार भी अगर जप लेता है, तो शिव की दृष्टि उस जीव पर पड़ जाती है। उस जीव पर 1000 उसमें यज्ञ का फल इस मंत्र के जप से प्राप्त हो जाता है। जिसके दरवाजे पर यह मंत्र लिखा रहता है, चिपका रहता है, लगा रहता है, उस घर में दुख भी सोच समझ कर प्रवेश करता है, क्योंकि यह घर शंकर का है, इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इस मंत्र की मूलता है। इसलिए कुबेरेश्वर धाम आने वाले जब कंकर शंकर को बीनते हैं, पूजन करते हैं, कंकर शंकर की भूमि पर सोते हैं, कंकर शंकर की भूमि पर रहते हैं, कंकर शंकर की भूमि के बाहर तक नहीं जाते। कई मेरी जीजियां, कई मेरे जीजा, कई मेरी बेटियां, कई मेरे बेटा, कई बुजुर्ग माता पिता ऐसे हैं जो किसी होटल में ठहरना पसंद नहीं करते,
कुबेरेश्वर धाम में भले कमरा मिले ना मिले, कमरा मिलेगा तो ले लेंगे, नहीं मिलेगा तो हॉल में सो जाएंगे, हॉल में जगह नहीं मिलेगी तो हम रोड पर सो जाएंगे, पर रहेंगे कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर ही, उस भूमि से बाहर नहीं जाएंगे। हमें रहना कितना, 1 दिन 2 दिन उसकी धरा पर रहेंगे, उसके दरवाजे पर आए, उसकी चौखट पर आए। किसी होटल में जाकर रहने पसंद नहीं करते वो, चाहे कुबेरेश्वर धाम के बाहर कितनी भी होटल हो, उसमें रहना ही पसंद नहीं करते। और आपसे भी निवेदन है, बाबा कुबेर भंडारी का आंगन एक बेटी का मायका है, किसी होटल में मत जाओ, आप सीधे कुबेरेश्वर धाम की पवित्र धरा में, कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर, उस कुबेरेश्वर धाम की धरा पर आओ। कमरा मिल जाए कुबेरेश्वर धाम में तो रहो, नहीं मिले गद्दा लो, कम्बल लो, सब फ्री मिलता है। कुबेरेश्वर धाम की पार्किंग भी फ्री है, कुबेरेश्वर धाम का भोजन भी फ्री है, कुबेरेश्वर धाम की धरा पर रहना, गद्दा कम्बल सब फ्री है। क्यों टेंशन लेना, आराम से अपनी जिंदगी मस्त। अलमस्त एक आनंद की अनुभूति उसके चरणों में। अलख निरंजन, बोलो बोलो जम के, अलख निरंजन। आदेश गुरु गोरखनाथ भगवान चिल्ला कर कहे आदेश। गुरु मच्छेंद्रनाथ जी ने बुलाकर कहा, शिव को भजो।